चलिए तो बच्चों, आज का जो लेक्चर है, इस लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे ट्रिगोनोमेट्री का जो इम्पोर्टेंट फार्मूला है। कारण है कि इस फार्मूले का जो इस्तेमाल है ट्रिगोनोमेट्री में तो है, ट्रिगोनोमेट्री के अलावे कैलकुलस में भी इसका इस्तेमाल है। तो इस फार्मूले को आप बहुत जो कि है ध्यानपूर्वक देखिएगा और इसको याद रखिएगा। कारण इसका है कि बिना फार्मूला का आगे आपसे सवाल बनेगा नहीं। तो जो ट्रिगोनोमेट्री का फार्मूला वेरियस टॉपिक में इस्तेमाल होता रहता है, हम लोग उस फार्मूले की बात करेंगे। तो आइए जरा देखें हम लोग। ट्रिगोनोमेट्रिकल फार्मूला है और जरा देखें हम लोग। पहला साइन ए प्लस बी साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। दूसरा फार्मूला है साइन ए माइनस बी। ये आपका साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी। तीसरा कॉस ए माइनस बी, ये आपका होता है कॉस ए इंटू कॉस बी प्लस साइन ए इंटू साइन बी। फिर हम लोग बात करेंगे कॉस ए प्लस बी, कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी। ये ट्रिगोनोमेट्री का 4 मदर फार्मूला कहलाता है। कारण इसी फार्मूले से और फार्मूला बनता है। कैसे बनता है इस विषय पे हम लोग बात करेंगे। आइए जरा देखते हैं हम लोग। ऑपरेट फर्स्ट प्लस सेकेंड, फर्स्ट और सेकेंड को हम लोग ऐड करेंगे तो यहाँ से मिलेगा साइन ए प्लस बी, साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। और आपका है साइन ए माइनस बी, साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी। हम लोग क्या करेंगे, इसको ऐड कर देंगे। जब हम लोग ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा, साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी। ये आपका कैंसिल हो जाएगा। क्या मिलेगा, 2 साइन ए इंटू कॉस बी मिलेगा। मतलब यहाँ से ये हमारा 5वां नंबर का फार्मूला बना। क्या बन गया 5वां नंबर का फार्मूला, साइन 5वां नंबर का जो फार्मूला बना वह बन गया 2 साइन ए इंटू कॉस बी साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी। ये आपका फार्मूला बन गया। फिर हम लोग बात करेंगे यहाँ से ऑपरेट फर्स्ट माइनस सेकेंड। फर्स्ट में सेकेंड को जब हम लोग घटा देंगे तो क्या होगा, तो साइन ए प्लस बी साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। और आपका है साइन ए माइनस बी
साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी। कर क्या रहे हैं? सब्सट्रैक्ट कर रहे हैं। तो ये माइनस ये प्लस, तो यहाँ से हम लोगों को मिल रहा है ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी इक्वल टू, ये कैंसिल हो जाएगा और मिलेगा क्या? 2 cos ए इंटू साइन बी, 2 cos ए इंटू साइन बी मिलेगा। तो यहाँ से हम लोगों का नेक्स्ट जो फार्मूला है छठा, ये बन गया 2 cos ए इंटू साइन बी, ये हमारा साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी बना। अब हम लोग क्या करेंगे? यहाँ से ऑपरेट थर्ड प्लस 4, तो थर्ड प्लस 4, थर्ड आपका क्या है? कॉस ए माइनस बी, कॉस ए इंटू कॉस बी प्लस साइन ए इंटू साइन बी, फिर आपका कॉस ए प्लस बी, कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी। हम लोग क्या करते हैं? ऐड करते हैं। ऐड जब हम लोग करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या? कॉस ए माइनस बी प्लस कॉस ए प्लस बी 2 cos ए इंटू कॉस बी। तो यहाँ से हम लोगों का जो फार्मूला बना 7 नंबर का, और ये क्या बन गया? 2 cos ए इंटू कॉस बी, कॉस ए माइनस बी प्लस कॉस ए प्लस बी, ये फार्मूला हो गया। फिर हम लोग नेक्स्ट देखेंगे ऑपरेट थर्ड माइनस 4। थर्ड माइनस 4 को हम लोग जब ऑपरेट करेंगे, कॉस ए माइनस बी, कॉस ए इंटू कॉस बी साइन ए इंटू साइन बी, कॉस ए प्लस बी, कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी। और यहाँ से हम लोग इसको क्या कर रहे हैं? सब्सट्रैक्ट कर रहे हैं, माइनस माइनस प्लस, ये कैंसिल हो जाएगा और मिलेगा क्या? कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी इक्वल टू 2 साइन ए इंटू साइन बी। ये हमारा फार्मूला आ गया। चलिए अब मैं इसको मिटाता हूँ। देखिए यहाँ से आप इस बात का ध्यान दीजिए कि ये 4 मदर फार्मूला कहलाता है। कहीं लिखा हुआ नहीं मिलेगा कि यह मदर फार्मूला है। मैं ऐसा मानता हूँ कि ये 4 फार्मूला मदर फार्मूला है, और इसी चारों फार्मूले के हेल्प से अभी आप यह देखिए, 5वां मैं फार्मूला निकाला हूँ, 6ठा निकाला हूँ 7, और ये आपका 8वां फार्मूला हो गया। आइए अब हम लोग 8वें फार्मूले को लिखते हैं कि 8वां जो फार्मूला हमारा है वह क्या है, और इसको हम लोग मिटाते हैं। ये आपका 8वां फार्मूला मिल रहा है 2 साइन ए इंटू साइन बी इक्वल टू कॉस ए माइनस बी, क्या है
ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी। अब आइए फिर हम लोग देखें अगला जो फार्मूला है उसको हम लोग कैसे बनाएंगे, क्या करेंगे। हियर वी हैव, क्या क्या है, तो यहां से हम लोग पांचवा जो फार्मूला हम लोगों का बना था वह क्या बना था, 2 sin a इंटू कॉस बी। ये आपका साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी। छठा फार्मूला हम लोगों का 2 cos ए इंटू साइन बी, साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी। सातवां फार्मूला हम लोगों का बना 2 cos ए इंटू कॉस बी, और क्या आया यह cos ए माइनस बी प्लस cos ए प्लस बी। और आठवां फार्मूला हम लोगों का बना है 2 sin ए इंटू साइन बी, और क्या बना cos ए माइनस बी माइनस cos ए प्लस बी। अब हम लोग क्या करेंगे, नाउ वी पुट ए प्लस बी इक्वल टू सी एंड ए माइनस बी इक्वल टू डी, एंड ए प्लस बी इक्वल टू सी, ए माइनस बी इक्वल टू डी। तो यहाँ से हम लोगों को यह मिलेगा क्या, जब ऐड करेंगे तो ये कैंसिल होगा, 2a सी प्लस डी, तो a का वैल्यू c प्लस डी बाई 2 मिलेगा, और a प्लस बी इक्वल टू सी, a माइनस बी इक्वल टू डी। इसको हम लोग सब्सट्रैक्ट करेंगे, जब सब्सट्रैक्ट करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, 2b c माइनस डी, b का जो वैल्यू मिलेगा c माइनस डी बाई 2 मिलेगा। अब आइए आगे हम लोग देखें यहाँ पे जरा आइए, अब हम लोग यहाँ पे क्या काम करेंगे, पुट ए प्लस बी इक्वल टू सी, ए प्लस बी इक्वल टू सी, ए माइनस बी इक्वल टू डी, ए इक्वल टू सी प्लस डी बाई 2 एंड b इक्वल टू c माइनस डी बाई 2 in 5, 6, 7 and 8 respectively we get। अब हम लोगों को नया फार्मूला मिलेगा यहाँ से, और क्या मिलेगा नया फार्मूला, जरा देखिएगा यहाँ पे, ये हमारा क्या होगा c और ये d, तो साइन c प्लस साइन d, यहाँ से लिखेंगे साइन c प्लस साइन d, कितना आएगा 2 साइन c प्लस डी बाई 2 इंटू कॉस c माइनस डी बाई 2। और फिर हम लोग इसमें देखें साइन c माइनस साइन d, तो साइन c माइनस साइन d क्या होगा 2 cos c प्लस डी बाई 2
इंटू साइन सी माइनस डी बाई टू। फिर हम लोग देखें यहाँ से, ये आपका क्या हो जाएगा, कॉस सी प्लस कॉस डी, तो कितना आएगा 2 कॉस सी प्लस डी बाई टू इंटू कॉस सी माइनस डी बाई टू। और नेक्स्ट एंड लास्ट में आप देखिएगा, ये हमारा कॉस क्या कहलाएगा, यह डी और माइनस कॉस सी कहलाएगा। तो ये कॉस डी माइनस कॉस सी कितना आएगा, यह 2 साइन सी प्लस डी बाई टू इंटू साइन सी माइनस डी बाई टू। यहाँ पे हम लोग एक काम करते हैं, कॉमन लेते हैं निगेटिव, तो मिलेगा कॉस सी माइनस कॉस डी। ये आपका 2 साइन सी प्लस डी बाई टू इंटू साइन सी माइनस डी बाई टू। दिस एम्प्लाइज कॉस सी माइनस कॉस डी माइनस 2 साइन सी प्लस डी बाई टू इंटू साइन सी माइनस डी बाई टू। तो आप देखिए यहाँ से ये हमारा फार्मूला मिल गया, और ये जो 4 मदर फार्मूला था उससे नेक्स्ट 4 फार्मूला और क्रिएट किए, और फिर इस 4 से अगेन 4 फार्मूला और हम लोग क्रिएट किए। तो इस तरीके से हम लोग क्या किए, 12 फार्मूला बनाए। अब आइए फिर हम लोग आगे चलते हैं, और इसको मैं आप मिटा देता हूं। अब हम लोग देखें यहाँ से 13 नंबर का फार्मूला, tan a प्लस बी क्या मिलेगा, tan a प्लस tan b 1 माइनस tan a इंटू tan b 14। tan a माइनस b ये मिलेगा tan a माइनस tan b 1 प्लस tan a इंटू tan b 15 cot a प्लस b cot a इंटू cot b माइनस 1 बाय cot b प्लस cot a 16 cot a माइनस b cot a इंटू cot b प्लस 1 बाय cot b माइनस cot a। और 17 हम लोग देखें, tan a प्लस b प्लस c ये मिलेगा tan a प्लस tan b प्लस tan c माइनस tan a इंटू tan b इंटू tan c बाय 1 माइनस tan a इंटू tan b इंटू tan c माइनस tan c इंटू tan a। तो ये हमारा आ गया 17 नंबर का फार्मूला। अब हम लोग आगे देखें, फिर आगे हम लोग कैसे फार्मूला बनाएंगे और किस तरीके से बनाएंगे, तो आइए देखते हैं। अभी और फार्मूला बनेगा हम लोगों का। फार्मूला तो याद रखना पड़ेगा आप लोगों को, लेकिन फार्मूला कैसे बन रहा है, ठीक है, आप चाहें तो उस फार्मूले को बना सकते हैं, टेक्निकली आप याद रख सकते हैं और आपको याद रह जाएगा। अब आइए अगले फार्मूले पे हम लोग बात जब करेंगे, वी नो दैट।
अब आइए नेक्स्ट चलते हैं हम लोग 18 नंबर का जो फार्मूला होगा, साइन ए प्लस बी, साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। ए इक्वल टू बी, तो ये मिलेगा साइन ए प्लस ए, साइन ए इंटू कॉस ए प्लस कॉस ए इंटू साइन ए। इसका मतलब हुआ साइन 2a, 2 साइन ए इंटू कॉस ए, अगेन rewrite it as sin 2a, 2 sin a into cos a by 1, sin 2a, 2 sin a cos a, cos square a sin square a divided by cos square a in each term of both numerator and denominator we get sin 2a, 2 sin a cos a, cos square a by cos square a, cos square a plus sin square a by cos square a। तो यहाँ से आपका यह मिलेगा 2 tan a by 1 plus tan square a, hence we write sin 2a, 2 sin a into cos a, 2 tan a by 1 प्लस tan स्क्वायर ए। तो ये जो हमारा फार्मूला आ गया, ये एक फार्मूला बना। अब इसी को हम लोग थोड़ा सा चेंज करेंगे, पुट a इक्वल टू a बाई 2। यदि a बाई 2 हम लोग देखें तो ये मिलेगा कितना, साइन ए 2 साइन a बाई 2 cos a बाई 2, 2 tan a बाई 2, 1 प्लस tan स्क्वायर a बाई 2। तो ये आपका एक फार्मूला बना। फिर हम लोग देखें अगले फार्मूले पे हम लोग चले। अगला जो फार्मूला है we know that cos
ए प्लस बी, कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी। पुट a equal to b, we get cos a plus a, cos a into cos a minus sin a into sin a। इसका मतलब हुआ cos 2a, क्या मिलेगा यह cos स्क्वायर a माइनस कितना होगा साइन स्क्वायर ए। अगेन वी राइट इट एज, फिर से हम लोग लिखेंगे cos 2a cos स्क्वायर ए साइन स्क्वायर ए बाय 1, ये मिलेगा cos 2a cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए बाय कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए। नाउ डिवाइडेड बाय कॉस स्क्वायर ए इन ईच टर्म ऑफ बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर we get cos 2a, ये आपका है cos स्क्वायर ए cos स्क्वायर ए साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर ए बाय कॉस स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए बाय कॉस स्क्वायर ए। ये आपका कैंसिल हो जाएगा, क्या लिखेंगे cos 2a 1 माइनस tan स्क्वायर ए 1 प्लस tan स्क्वायर ए। हैंस cos 2a cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए 1 माइनस tan स्क्वायर ए 1 प्लस tan स्क्वायर ए। पुट a इक्वल टू a बाय 2, वी गेट cos a इक्वल टू cos स्क्वायर a बाय 2 साइन स्क्वायर a बाय 2 1 माइनस tan स्क्वायर a बाय 2 1 प्लस tan स्क्वायर a बाय 2। फिर देखें हम लोग नेक्स्ट, ये देखिए एक दूसरे से रिलेटेड है, सारा फार्मूला आपका एक दूसरे से रिलेटेड है। अब हम लोग देखें यहां से we know that tan a plus b, tan a plus tan b 1 minus tan a इंटू tan b। क्या काम करेंगे a इक्वल टू b, तो tan a प्लस a tan a प्लस
tan A, 1 minus tan A into tan A. This implies tan 2A, 2 tan A, 1 minus tan स्क्वायर A. तो यह एक नया फार्मूला बन गया। इसके बाद फिर हम लोग देखें यहाँ से क्या करेंगे, पुट a इक्वल टू a/2। जब a/2 पुट करेंगे तो यह कितना आ जाएगा, ये हाफ एंगल फार्मूला कहलाता है। 2 tan a/2, 1 माइनस tan स्क्वायर a/2, 1 माइनस tan स्क्वायर a/2। चलिए इसको हम लोग कैंसिल कर दें। इसके बाद फिर एक फार्मूला होता है आपका sin 3a। 3 sin a माइनस 4 sin क्यूब a, फिर आपका cos 3a, 4 cos क्यूब माइनस 3 cos a. We know that tan a plus b plus c, tan a plus tan b tan c, tan a into tan b tan c, 1 minus tan a into tan b into tan c into tan a। क्या करेंगे, a इक्वल टू b इक्वल टू c, मिलेगा कितना, a प्लस a ये आपका आएगा tan a tan a tan a tan a tan a tan a, 1 माइनस tan a tan a tan a tan a tan a tan a। ओवरऑल देखें हम लोग तो ये हमारा आ रहा है tan 3a, tan a प्लस tan a प्लस tan a, 3 tan a माइनस tan क्यूब a, 1 माइनस 3 tan स्क्वायर a। तो ये हमारा आ गया क्या, tan 3a का फार्मूला आ गया। sin 3a का फार्मूला जो प्रूफ है, इस प्रूफ को मैं बाद में करवाऊंगा जब फिर से ट्रिगोनोमेट्री पे हम लोग आएंगे, उसमें हम लोग देखेंगे। अब आइए यहाँ से फार्मूला होता है 1 माइनस कॉस के ए, ये होता है 2 साइन स्क्वायर के a/2। अब इसमें हम लोग क्या करेंगे, k इक्वल टू 1, तो ये मिलेगा 1 माइनस कॉस ए 2 साइन स्क्वायर a/2। क्या करेंगे, पुट k इक्वल टू 2, तो मिलेगा 1 माइनस कॉस 2a
2 sin स्क्वायर ए, पुट k इक्वल टू 4, तो मिलेगा 1 माइनस cos 4a 2 sin स्क्वायर 2a। तो इस तरीके से ये आपका एक फार्मूला बनेगा। ये जनरल फार्मूला हो गया। इस फार्मूले को आपको क्या करना पड़ेगा, याद रखना पड़ेगा। फिर देखते हैं हम लोग एक नया फार्मूला, 1 प्लस कॉस के ए 2 कॉस स्क्वायर के ए बाई 2। यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, पुट k इक्वल टू 1, वी गेट 1 प्लस कॉस ए 2 कॉस स्क्वायर ए बाई 2, 2 कॉस स्क्वायर ए बाई 2। फिर यहाँ से हम लोग देखें k इक्वल टू 2 पुट करेंगे तो कितना आएगा, 1 प्लस कॉस 2a 2 कॉस स्क्वायर ए 1 प्लस कॉस 4a 2 कॉस स्क्वायर 2a। तो इस तरीके से ये सारा फार्मूला है ट्रिगोनोमेट्री का, और ये फार्मूला आपको याद रखना पड़ेगा। ये फार्मूला हमेशा इसका इस्तेमाल होता रहता है। यदि हम लोग आगे कैलकुलस की बात करेंगे, कैलकुलस में इस फार्मूले का पूरा इस्तेमाल होगा। इसीलिए जितना मैं फार्मूला बोर्ड पे नोट करवाया हूँ, ये फार्मूला आपको याद रहना चाहिए। इसको याद करने का मैं तरीका बताता हूँ। याद कैसे आप करेंगे, एक बड़ा सा चार्ट पेपर आप खरीदिएगा और चार्ट पेपर पे स्केच से आप इस सारे फार्मूले को लिख करके आपका जो स्टडी टेबल होगा उस सामने वाले दीवार पे आप उसको चिपका देंगे और उसको रोज देखेंगे, और रोज देखते देखते आप सीख जाएंगे, फार्मूला आपको याद हो जाएगा। और इस फार्मूले को आप 10 टाइम्स लिखेंगे, 10 टाइम्स लिखने के बाद फार्मूला क्लियर हो जाएगा, याद रहेगा, हमेशा के लिए याद रहेगा। कारण है इसका इस्तेमाल हमेशा होता रहेगा, इसीलिए इस फार्मूले को याद रखना जरूरी है। फिर हम लोग अगले लेक्चर में मिलेंगे और अगले लेक्चर में नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। आज मैं यहीं तक रहने देता हूँ।